पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में सालसी की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की सदारती महल में मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन सालसी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 3 घंटे सदारती महल में गुजारे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ कबल हंगामी दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं। ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पैगाम लिखा कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। फ्रांसीसी नशियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। ईरान के मफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कदीम दरख्त की तस्वीर के साथ खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। सदर पज़ेश्कियान के मुताबिक 4500 साल पुराने इस दरख्त को एशिया के कदीम तरीन जानदारों में से शुमार किया जाता है, जो ईरान की कदीम तहजीब और मजबूत तारीखी विरसे की अक्कासी करता है। यह सिर्फ कदीम दरख्त सिर्फ एक कुदरती विरसा नहीं, बल्कि एक ईरानी कौम की तारीख, इस्तकामत और तहजीबी तसलसल की अलामत है। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात ज़हनी दिवालियापन है। भारत खित्ते को नई जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे। नई जंग के नताइज न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि इससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के मुतनाज़े और इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू को गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय क़यादत 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकी। भारतीय बदख्वाही के बरक्स पाकिस्तान एक एटमी ताकत और खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, पुख्तगी और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग देने वाला रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत ही इलाकायत में इस्तेहकाम का बड़ा सबब और सरहद पार टारगेट किलिंग का मर्तकिब है। मारकह के बाद भारत शदीद मायूसी का शिकार है। भारतीय आर्मी चीफ के मुतनाज़े और इश्तियाल अंगेज बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुंह तोड़ जवाब। एक्स पर लिखा, 1 साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया, फिर पंगा लिया तो भारत जोग्राफी से निकलकर तारीख में रह जाएगा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अल जफरा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिया। प्लांट अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। सदर ट्रंप ने धमकी पर अमल किया तो अमरीकी फौज को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इकदाम उठाना चाहता है। अमरीका ने दोबारा कार्रवाई की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। उधर ईरान ने चीन से मुतल्लिक उमूर के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चीन के लिए नुमाइंदा खसूसी तैनात। बाकिर कालिबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। अमेरिका की आपने हुर्मुज़ खोलने में नाकामी। यूरोपीय ममालिक ने हरी जहाज़ों की गुजरगाह के लिए तेहरान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा का यूरोपीय ममालिक ने IRGC नेवी से इजाज़त हासिल करने के लिए राब्ते शुरू किए। मुज़ाकरात करने वाले यूरोपीय ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए गए। आपने हुर्मुज़ में ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार।
ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इजराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में बैनुल अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब मिखाइल ओलेनोव ने कहा कि अमेरिकी बयानात बार बार की नाकामी और जारहियत की भारी कीमत की निशानदही करते हैं। दहाइयों के दबाव ने ईरान के अज़्म और हौसले को मजबूत कर दिया है। ईरान पर हमले से अमेरिका मजीद तन्हाई का शिकार होगा। सुहेला अफरीदी से कहा है अडयाला नहीं, सूबे पर फोकस करें। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब अगर गंदम नहीं देता तो राहदारी दे दे, लोगों को रोटी नहीं देंगे तो वो सड़कों पर आएंगे। सूबे में गैस की किल्लत का भी सामना है, वफाक खैबर पख्तूनख्वा को गैस दे। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला केपी सुहेला अफरीदी की मुलाकात, अमन व अमान और दीगर अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल, CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर गुफ्तगू। गवर्नर हाउस पेशावर में नए वज़रा की तकरीब हल्फ बरदारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। नए वज़रा में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद ज़ई ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। नामजद वज़ीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हल्फ ना उठा सके। केपी काबीना में नए चेहरों की शमूलियत पर PTI के अंदर इख्तलाफात, पार्टी रहनुमाओं के तरीक़ेकार और मेरिट पर सवालात। साबिक सूबाई वज़ीर नेक मोहम्मद का कहना है कि बतौर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के रुकन मुझसे कोई मुशावरत नहीं की गई। काबीना में बाज़ MNAs को करीबी अफराद को शामिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से मुलाकात, बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तालीम, सेहत, IT और सयाहत के शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर बातचीत। मुलाकात में ख़वातीन की फलाह बहबूद और यूथ प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। बाकू में यादगार कूचा शहदा बरामद, आज़रबाईजानी शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। PTI आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी मंजर से माइनस। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने PTI के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के रूल 121 के तकाज़ों को पूरा ना कर सकी। अकाउंट्स के मुतालिक कानूनी तकाज़े पूरे ना करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया। अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइनी, कानूनी और अमली जंग लड़ेंगे। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास महकमे मौसमियात कराची में जारी। चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी और अगर चांद नजर ना आया तो ईद उल अज़हा 28 मई बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज मुनक्किद होगा। उधर 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। हज परवाज़ों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। लाहौर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत मजीद बढ़कर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिसके बायस हीट वेव की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सर ढांप कर बाहर निकलें। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और बारिशों की पेशगोई।